महाराज जी, मैं सिंगापुर के जैन मंदिर में गया था, दिगंबर जैन मंदिर। वहाँ पे ऐसा मतलब रूल्स देखे कि वहाँ पे 5 मूर्ति थी और अलग अलग मूर्ति को अगर आपको चरण स्पर्श करना हो तो एक मूर्ति के चरण स्पर्श करो, फिर हाथ दो, फिर चरण स्पर्श करो, फिर हाथ दो। मार्जिन के भी कपड़े अलग थे। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, बोले कि एनर्जी लेवल कुछ डिफरेंस है तो ऐसा अलग रखना चाहिए। तो मैंने तो वो फॉलो कर लिया, बट समझ में नहीं आया मुझे। देखिए, ऐसा है कि एक बात हमेशा अपने मस्तिष्क में रखना कि जो कुछ भी कोई भी व्यक्ति कर रहा हो वो सही हो ज़रूरी नहीं है। कई लोग वो हर मूर्ति के लिए अलग अलग कपड़ा रखते हैं। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि एक थाली में एक ही मूर्ति रखते हैं। क्यों रखते हैं? बोले वो एक भगवान का गंधों तक दूसरे भगवान को स्पर्शित हो जाएगा। तो इस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि आगम में कोई ऐसा कथन मिलता है। एक भगवान को स्पर्श करने का अपना अगर वो मस्तिष्क में उसके चरण को लगाया है तो आपको ज़रूर हाथ धोना चाहिए। मैं भी मंदिर जाता हूँ तो एक बार हाथ धो के सभी भगवानों के चरणों को स्पर्श करके फिर माथे में लगाता हूँ। लेकिन सब जगह अपना अपना रहता है। जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते आगम को, वो इस प्रकार की प्रक्रिया कर लेते हैं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं से सीख ही गए होंगे। इंडिया में कहीं ना कहीं उन्होंने देखा होगा, अथवा कई बार ये भी आता है हम कुछ डिफरेंट करें। तो इस प्रकार का आगम में कोई उल्लेख नहीं है कि एक कपड़ा एक भगवान को रख गया तो दूसरे भगवान को ना लगाएं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। फिर भी शुद्धि का ध्यान तो रखना चाहिए। मैंने तो आगम में ऐसा कहीं नहीं पढ़ा, बाकी उनकी अपनी रुचि। कई बार एक ही कपड़े से 2-3 भगवान को भी मार्जिन कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। ये दोष नहीं कि एक भगवान का दूसरे को लगा दिया। एक विचित्र आदमी मुझे मिला, वो कहता है कि महाराज जी आप अपने प्रवचन के माध्यम से लोगों को एक बात ज़रूर बताया करो। मैंने कहा क्या बताना है? बोले कि जिस मंदिर में मूल नायक भगवान अगर महावीर स्वामी हो वेदी में, तो वहाँ आदिनाथ भगवान की मूर्ति नहीं रखना चाहिए, छोटी। मैंने कहा क्यों? बोले वो बड़े तीर्थंकर है तो नीचे बैठेंगे क्या? मैंने कहा भैया आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। बोले वो जो 24 बंदी में एक के ऊपर एक भगवान होते हैं, फिर एक भगवान के पैर का गज्जल दूसरे भगवान के सिर पे जाता है। अरे मैंने कहा भैया आप इसीलिए भगवान नहीं बन पाए। भगवान की शक्ति में कोई अंतर नहीं है, ऐसा समझिए। नमस्ते। अगली जी।